क्वेश्चन नंबर 27 जो है आपका, वो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ट्रांजैक्शन नंबर 5 तक हम लोगों ने किया था। आज हम आपका कंटिन्यू करेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 6 से और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का ट्रांजैक्शन नंबर 6 क्या कहता है। परचेज गुड्स फॉर ₹13,000 ऑन क्रेडिट। यहाँ पर जो है सामान 13,000 रुपये का खरीदा गया है। और कैसे खरीदा गया है? तो उधार में खरीदा गया है। यानी पहली बार जो है अब आउटसाइडर को यहाँ पर बुलाया गया है और उससे जो है सामान परचेज किया गया है। यानी आउटसाइडर को नॉक किया गया है कि आप हमको उधार में सामान दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या किया गया है? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज किया गया है। क्रेडिट ₹13,000, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹13,000 है ना। चलिए सबसे पहले आपका यहाँ पर क्या प्लस होगा? देखिए आपका लैंड प्लस तो होना नहीं है, क्योंकि लैंड तो आपका टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है, बिल्डिंग भी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है, फर्नीचर भी आपका टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है, स्टॉक आपका करंट एसेट है और गुड्स परचेज किया गया है। तो क्या होगा? स्टॉक इंक्रीज होगा। ये है आपका बिजनेस और बिजनेस ने क्या किया है? परचेज किया है गुड्स। तो गुड्स आया कितने का? 13,000 रुपये का सामान आया। अब ये चाहे कैश में आए चाहे उधार में आए, स्टॉक तो बिजनेस का बढ़ा और स्टॉक बढ़ा तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे 13,000 रुपीज़। ये चाहे उधार में खरीदा गया हो चाहे कैश में परचेस किया गया हो, स्टॉक तो आपका इंक्रीज करेगा ही करेगा। अगर कैश में परचेस किया जाता तो कैश यहाँ से माइनस होता 13,000 रुपये। क्या 13,000 का सामान जो गुड्स परचेज किया गया है, क्या कैश में परचेस किया जा सकता था? हाँ, कैश में बिल्कुल परचेस किया जा सकता था, क्योंकि कैश जो है वो 38,000 रुपीज़ है। लेकिन हो सकता है कि इस कैश का इस्तेमाल कहीं और करना हो, कोई एसेट परचेस करने में, कहीं इन्वेस्टमेंट करना हो या और भी कोई ज़रूरी काम हो सकता है बिजनेस का। इसीलिए ये डिसीजन लिया गया होगा कि जो गुड्स परचेस करना है वो उधार में परचेस करते हैं और कैश जो है वो बचा करके रखते हैं, कहीं और इसका इस्तेमाल करेंगे। तो स्टॉक बढ़ गया यहाँ पर 13,000 से। अब पहली बार यहाँ पर क्या बढ़ गया है? क्रेडिटर। अब नियर फ्यूचर में बिजनेस को उसको पैसा चुकाना होगा, तो ये क्या है? लेनदार, यानी ये कौन है? क्रेडिटर है। तो यहाँ पर जो है क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गया है। क्रेडिटर्स। अच्छा, हम क्रेडिटर्स क्यों लिखते हैं यहाँ? तो एक क्रेडिटर, जरूरी नहीं है कि 13,000 का सामान जो है वो एक ही बंदे से खरीदा गया होगा, एक से ज़्यादा से भी खरीदा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपका ये है 2 है, तो यहाँ पर हो सकता है कि 10,000 का सामान इससे परचेस किया गया हो और 3,000 का सामान इससे परचेस किया गया हो। तो बिजनेस को इसको 10,000 लौटाना है और इसे कितना लौटाना है? 3,000 रुपये। तो एक से ज़्यादा भी यहाँ पर लोग हो सकते हैं जो बिजनेस को उधार में सामान सप्लाई करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखते हैं? क्रेडिटर्स लिखते हैं। और क्रेडिटर्स कितना प्लस कर देंगे यहाँ पर? 13,000 रुपीज़। क्लियर है? तो प्लस हो गया स्टॉक आपका 13,000 रुपीज़ और प्लस हो गया क्रेडिटर आपका 13,000 रुपीज़। चलो नया इक्वेशन क्या बनता है? इस ट्रांजैक्शन का कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ा, 0, क्योंकि कैश पेमेंट किया ही नहीं गया। लैंड पर 0, बिल्डिंग पर भी 0 होगा आपका और फर्नीचर भी आपका 0 होगा। इस ट्रांजैक्शन का कैपिटल पे भी कोई असर नहीं पड़ा, ये भी 0 होगा। न्यू इक्वेशन क्या बनता है? न्यू इक्वेशन बताइए। कैश बिजनेस में कैश कितना है? 38,000 रुपीज़ कैश है। लैंड कितने का है? 24,000 रुपये का। बिल्डिंग है
25,000 रुपये का, फर्नीचर है 5,000 रुपीज़ का, और अब जो है वो स्टॉक कितने का आ गया है 21,000 रुपीज़ का। 21,000 रुपये का स्टॉक जो है वो अभी बिजनेस में है। इसके बाद अब एक आउटसाइड लायबिलिटी क्रिएट हो गया है, कितना है 13,000 रुपीज़। 13,000 जो है आउटसाइडर को पैसा चुकाना है, और कैपिटल जो है वो है 1,00,000 रुपये का। तो देखिएगा इधर 1,13,000 है और इधर भी आपका 1,13,000 है। आप जोड़ करके इसको देख लेना, तभी आगे बढ़ना आप। तो 38,000 रुपीज़ यहाँ पर आपका कैश है, 24,000 का आपका यहाँ पर क्या है लैंड है, और 25,000 का आपका बिल्डिंग है, 5,000 का फर्नीचर है, और 21,000 रुपये का स्टॉक है। तो टोटल होता है 1,13,000, और देखिएगा इज इक्वल टू के उस साइड भी 1,13,000 ही आपका होगा। चलिए ट्रांजैक्शन नंबर 6 के बाद ट्रांजैक्शन नंबर 7 ये क्या कहता है। परचेस गुड्स, ये तो हो गया आपका ट्रांजैक्शन नंबर 6। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹18,000 कॉस्टिंग 12,500। अच्छा, सामान जो है क्या हो रहा है बेचा जा रहा है। ये है बिजनेस। सबसे पहले ट्रांजैक्शन लिख देते हैं, क्या कहता है ट्रांजैक्शन। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹18,000, ठीक है, कॉस्टिंग 12,600, कॉस्टिंग ₹12,600। ठीक है, देखिए बिजनेस क्या कर रहा है, सामान बेच रहा है, और कैसे बेच रहा है, कैश में बेच रहा है, कैश में सेल कर रहा है। ठीक है, कितने का सामान बिजनेस के अंदर है जो बेचा जा सकता है, 21,000 रुपये का स्टॉक है। और ये जो स्टॉक होता है ये हमेशा एट कॉस्ट होता है। क्या होता है, एट कॉस्ट, यानी कॉस्ट प्राइस पर है। आप 21,000 का पूरा स्टॉक अगर आप बेचोगे तो आप 21,000 में नहीं बेचोगे। आप इसके लिए बिजनेस करने के लिए नहीं बैठे हुए हो, आप 21,000 का प्रॉफिट ऐड करके आप मार्केट में उसको बेचोगे। तो ये जो 21,000 है ये एट कॉस्ट है, मतलब ये कॉस्ट प्राइस पर है। और देखिए इसमें से कहा गया है कि कितने का सामान बेचा गया है, बोलता है कॉस्टिंग 12,600, यानी 21,000 जो आपका एट कॉस्ट है इसमें से कितने का सामान कॉस्ट का सामान निकाला गया है, तो बोलता है 12,600 रुपये का सामान जो है वो आपका यहाँ पर निकाला गया है बेचने के लिए। ठीक है, तो स्टॉक कितने से माइनस करेंगे, 21,000 में से आप 12,600 रुपया माइनस कर देंगे। ठीक है, तो बताइए कि अब कितना स्टॉक बचा, 8,400 का स्टॉक बचा, यही है ना। 21,000 में से कितने का सामान आपने निकाल दिया, तो 12,600 रुपये का सामान जो है आपने बेचने के लिए निकाला है। तो सबसे पहले आप स्टॉक माइनस कर दो 12,600 रुपये से, क्लियर है। अच्छा, 21,000 का सामान में से आपने गुड्स में से कितने का सामान निकाला है, 12,600 रुपये का निकाला है, यही तो कॉस्ट है ना। इसमें अब आप ऐड करोगे प्रॉफिट। ठीक है, ऐड क्या करोगे, आपने बताइए कि यहाँ पर बेचा कितना में, 18,000 में बेचा है ना, ठीक है, 18,000 में बेचा है। तो प्रॉफिट ये है आपका सेलिंग प्राइस। तो बताइए तो प्रॉफिट कितना है आपका, है 5,400 रुपये का प्रॉफिट है, नहीं है प्रॉफिट। 12,600 रुपये का सामान आपने बेचा, निकाला बिजनेस से, और 18,000 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 5,400 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। ठीक है, कितने का प्रॉफिट हुआ, 5,400 रुपये का प्रॉफिट हुआ।
तो सबसे पहले आप जो है क्या करोगे, यहाँ पर माइनस कर दिया आपने स्टॉक 12,600 रुपया, ठीक है। और बताइए कि बिज़नेस आप जो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो स्टॉक चला गया 12,600, माइनस कर दिए 12,600 रुपया। क्या बोलता है यहाँ पर कि कैसे बेचे हैं आपने सामान, आपने कैश में बेचा है। कैश में बेचा है मतलब आपने सामान बेचा और बिजनेस को कितना पैसा मिल गया, 18,000 रुपया मिल गया। तो कैश यहाँ पर प्लस होगा 18,000 रुपीज़, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉक माइनस 12,600 रुपया और कैश चूँकि मिल गया है तो यहाँ पर 18,000 रुपया प्लस कर देंगे कैश में। अभी हम बताएंगे कैश नहीं मिलेगा तो क्या होगा, तो भी बताएंगे, या आधा कैश मिल जाएगा तो क्या करेंगे, ठीक है। अब क्या बचा बीच में, प्रॉफिट। प्रॉफिट इज ए सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल, इसलिए प्रॉफिट को हम कहाँ ऐड कर देंगे, तो कैपिटल में ऐड कर देंगे 5,400 रुपीज़ को हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो इस ट्रांजेक्शन का ये इफेक्ट पड़ा अकाउंटिंग इक्वेशन पे, ठीक है। चलो देखिए 18,000 प्लस है, एसेट साइड में आप देखोगे 18,000 प्लस में है और माइनस स्टॉक 12,600 है, तो 5,400 रुपया प्लस एसेट साइड में बचा और उधर भी 5,400 रुपया हमने ऐड किया है, तो इक्वेशन मैच करेगा ही करेगा आपका। चलो अब सामान बेचा तो 18,000 रुपया आपको मिल गया। अगर मान लीजिए कि 18,000 रुपये नहीं मिलता, आपने सामान उधार में बेचा है, तो क्या होता, तो आपका यहाँ पर प्लस करते हैं हम यहाँ पे डेटर या डेटर्स बोलिए और प्लस करते 18,000 रुपये, और यहाँ पर हम इसको प्लस नहीं करते 18,000 रुपये, ठीक है, डेटर प्लस करते हैं। अगर उधार में जो है सामान आपने बेचा था तो बोलता कि आधा कैश में मिल गया आधा उधार में है ना, तो 18 का आधा कैश कितना है, 9,000 रुपये, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 9,000 रुपया और डेटर कितना लिखते हैं, प्लस करते हैं 9,000 रुपये। सारे तरीके से आपको चीज़ों को समझना है। आधा पैसा मिल गया तो कैश प्लस 9,000 और आधा पैसा नहीं मिला तो एसेट साइड में डेटर 9,000 रुपये का, इस तरीके से आप बनाओगे। फिलहाल यहाँ पर पूरा का पूरा कैश मिला है तो 18,000 रुपये प्लस, और यहाँ पर कोई भी डेटर नहीं होगा क्योंकि कैश में आपने जो है वो बेच दिया है सामान को। चलो इस ट्रांजैक्शन का लैंड पे कोई असर नहीं है, बिल्डिंग पर कोई असर नहीं है, फर्नीचर पर कोई असर नहीं है। इस ट्रांजैक्शन का आउटसाइड लायबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और कैपिटल जो है वो 54,000 रुपीज़ से 5,400 रुपीज़ से यहाँ पर हमने प्लस किया। अब न्यू इक्वेशन क्या बनता है, ₹56,000 का कैश है, न्यू इक्वेशन 56,000 रुपये का कैश है, बिल्डिंग कितने का है, 24,000 रुपये का, सॉरी लैंड है, बिल्डिंग नहीं है, लैंड है 24,000 रुपये का, बिल्डिंग है 25,000 रुपये का, फर्नीचर है 5,000 का, और प्लस अब जो स्टॉक बचा बेचने के लिए वो 8,400 रुपये का स्टॉक यहाँ पर बचा है। तो अब बिज़नेस को सख्त ज़रूरत है स्टॉक को फिर से परचेस करने की, स्टॉक को बढ़ाने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपका क्रेडिटर यानी आउटसाइडर 13,000 रुपये है, और आपका कैपिटल जो है 1,05,400 रुपये का कैपिटल है। क्लियर है बात। अब दोनों साइड अगर आप ऐड करोगे तो बराबर ही आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ से भी आप देखो कि ये है आपका 5,400 रुपये एसेट साइड में भी, और उस साइड भी आपका 5,400 रुपया है, तो आपका बराबर ही आएगा। 6 के बाद 7 और 7 के बाद अब 8 नंबर ट्रांजेक्शन क्या कहता है, पेड सैलरी ₹2,000 टू सेल्समैन। अब जो सेल्समैन था उसको सैलरी पेड किया गया है 2,000 रुपये। चलिए इसको समझते हैं। सैलरी हो, रेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, कोई कुछ भी जो भी बिजनेस का एक्सपेंस है
उससे क्या घटता है? तो उससे कैश भी घटता है और कैपिटल भी घटता है। तो पेड सैलरी ₹2000, पेड सैलरी ₹2000 टू सेल्समैन। इससे क्या घटेगा? कैश भी घटेगा 2000 रुपया, क्योंकि एक्सपेंस है, और किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैपिटल से आपका 2000 रुपया माइनस हो जाएगा, क्योंकि इनकम से कैपिटल बढ़ता है और एक्सपेंस से कैपिटल भी घटता है। इनकम से कैपिटल बढ़ेगा, एक्सपेंस से कैपिटल भी घटेगा। ठीक है, इनकम से आपका कैश और कैपिटल दोनों बढ़ता है और एक्सपेंस से कैश और कैपिटल दोनों घटता है। ये बात मैंने पहले भी आपको समझाई थी। चलो, इस ट्रांजेक्शन में कोई असर नहीं पड़ेगा आपका लैंड पर, बिल्डिंग पर, फर्नीचर पर, स्टॉक पर। ज़ीरो कर देंगे। आउटसाइडर पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको भी हम ज़ीरो कर देंगे, माइनस करेंगे सिर्फ वहाँ। ठीक है, ओके। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो पेड सैलरी 2000 है, अगर यहीं पर ये बात लिखा रहता कि आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹2000, तब क्या ट्रीटमेंट करते हैं? यहाँ पर अगर लिखा था आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹2000, तब क्या करते हैं? तब यहाँ पर आप कैश जो है वो माइनस नहीं करते, क्योंकि कैश दिया नहीं गया। सेल्समैन को सैलरी देना था, उसने काम कर लिया है, आपने सैलरी नहीं दिया है, तो यहाँ पर हम प्लस करते आउटसाइडर में आउटस्टैंडिंग सैलरी, और यहाँ प्लस करते 2000, और चूंकि एक्सपेंस है सैलरी, हम एक्चुअल सिस्टम से बना रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हम कैपिटल से भी माइनस करते हैं। अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी होता, सैलरी बकाया होता, तो क्या करते हैं? यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ पे 2000 प्लस करते हैं और कैपिटल से 2000 माइनस करते हैं। लेकिन फिलहाल आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ माइनस हो जाएगा 2000 और कैश माइनस हो जाएगा आपका 2000 रुपये। ठीक है, चलिए, न्यू इक्वेशन क्या बनता है? इसके आगे कौन सा एक ट्रांजैक्शन और बचा हुआ है? एक ट्रांजैक्शन और है। चलिए, न्यू इक्वेशन। बताइए, बिजनेस में कैश कितना है? 54,000। लैंड कितना है? 24,000। बिल्डिंग 25,000। फर्नीचर 5,000। 8,400। स्टॉक क्रेडिटर 13,000 रुपये और कैपिटल 1,03,400 रुपये। यही हुआ आपका। ठीक है, क्या क्रेडिटर को पेमेंट किया जा सकता है? क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा है, क्या क्रेडिटर को पेमेंट किया जा सकता है? 13,000 रुपये, बिल्कुल कैश है क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए, तो 54,000 में से 13,000 रुपये आराम से पेमेंट किया जा सकता है। अपने मन से नहीं करना है, जैसा आपका क्वेश्चन करेगा वैसे ही करना है। ट्रांजेक्शन नंबर 9 क्या कहता है? पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन बिल्डिंग ₹5,000। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम किसके लिए, किस पर पे किया जा रहा है? ऑन बिल्डिंग, ऑन बिल्डिंग ₹500। इंश्योरेंस प्रीमियम देखिए, जैसे आप बिजनेस जब स्टार्ट करते हो तो आप चाहते हो कि हम बिल्कुल सिक्योर रहें, हम जितना पैसा लगाए हैं बिजनेस में वो पैसा मेरा बिल्कुल सिक्योर रहे। अब इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस वगैरह कराना कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन लोग लाइफ इंश्योरेंस भी करवाते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि लाइफ अगर कोई डेंजर होगा तो उसके नॉमिनी को पैसा तो कम से कम मिलेगा ना। जैसे मान लीजिए कि हमने लाइफ इंश्योरेंस करवा दिया अपना, है ना, और उसमें अगर बाई चांस हम प्रीमियम भर रहे हैं, और पॉलिसी में ये है कि अगर आप सपोज़ 5 लाख रुपए का अगर आप कोई पॉलिसी लेते हैं या 10 लाख का कोई पॉलिसी लेते हैं, और अगर आपका कोई किसी भी तरीके से डेथ हो जाता है, वो सारा टर्म्स एंड कंडीशन लिखा रहेगा। अगर आपका डेथ होता है तो आपका जो नॉमिनी होगा उसको
एक फिक्स्ड अमाउंट 40 लाख 50 लाख ऐसे करके मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये सारा आपका जो है एक तरह से आप लाइफ को अपना इंश्योर कराते हैं कि आपके जाने के बाद किसी को फ़ायदा हो। तो बिजनेसमैन भी क्या चाहता है, हर चीज़ का इंश्योरेंस क्यों कराया जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल सिक्योर होना चाहता है कि अगर मेरा कोई किसी तरीके का मेरे बिल्डिंग का कल को कोई डैमेज होता है तो हम फिर से उतना बिल्डिंग नहीं बनवा पाएंगे, तो जो इंश्योरेंस कंपनी होगी वो हमको कंपनसेशन देगी। तो जो हमने यहाँ पर बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवाया है उस पर हम प्रीमियम पे करते हैं, यानी इंस्टॉलमेंट में उस अमाउंट को हम पे करते हैं जितने का प्रीमियम जितने का इंश्योरेंस हमने परचेस किया है। तो प्रीमियम पे करना क्या है, एक्सपेंस है, इसीलिए इससे हम कैश माइनस करेंगे 500 रुपीज़, ठीक है। और एक्सपेंस है तो हम यहाँ पर कैपिटल माइनस करेंगे 500 रुपीज़ से, ठीक है। बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके एसेट पर, दूसरे एसेट पे और आउटसाइड लायबिलिटी पर। चलिए अब हम लोग लिखेंगे फाइनल इक्वेशन। ठीक है, बताइए। अब लिखते हैं यहाँ पर फाइनल इक्वेशन। 53,500 का कैश है, 24,000 रुपये का लैंड है, 25,000 रुपये का बिल्डिंग है, 5,000 रुपये का फर्नीचर है, स्टॉक 8,400 रुपये का है, आउटसाइडर को जो पैसा चुकाना है वो 13,000 रुपये का है, क्रेडिटर और 1,00,000 कितना हो जाएगा 2,900 रुपया का कैपिटल है, ठीक है। तो ये जो है आपका फाइनल इक्वेशन बनकर आया। अब एक बार आप सारा अमाउंट जोड़ दोगे, चाहे तो बैलेंस शीट भी आप बना करके यहाँ पे देख लेना। देखो दोनों साइड आपका इक्वल आ रहा है कि नहीं। 53,500 रुपीज़ प्लस 24,000 रुपीज़, इसमें प्लस करेंगे 25,000 रुपीज़, प्लस करेंगे 5,000 रुपीज़ और 8,400 रुपीज़ प्लस करेंगे, तो आपका आएगा 1,15,900 रुपया, ठीक है। 1,15,900 उधर भी करते हैं और 13,000 रुपये, 1,15,900, 1,02,900 और 13,000, तो 1,15,900 दोनों साइड आपका आ रहा है। तो आपका जो भी आपने बनाया है अकाउंटिंग इक्वेशन वो बिल्कुल करेक्ट है, सही है। आप चाहो तो इस पर बैलेंस शीट भी बना सकते हो। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 28 वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।